नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में बारिश के कारण मंडियों में आवक में कमी के चलते मूंगफली तेल और सोयाबीन तिलहन के दामों में कैसे सुधार हुआ है। हम ये भी जानेंगे कि उज्जैन जिले में सोयाबीन की कटाई तेजी से चल रही है, लेकिन किसानों को भावों में निराशा का सामना क्यों करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मंडियों में आवक में कमी आने से देश के थोक तेल तिलहन बाजार में मूंगफली तेल तिलहन के दाम में सुधार हुआ है। 10 अक्टूबर को बृहस्पतिवार को ये सुधार देखा गया, जबकि 14-15 दिन बाद सरकार द्वारा 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सोयाबीन खरीद की संभावना से सोयाबीन तिलहन के दाम भी मजबूत हुए हैं। पहले सोयाबीन तिलहन के दाम MSP से नीचे थे, लेकिन अब इसमें सुधार आया है। बाजार के जानकारों के अनुसार लगभग 2 सप्ताह बाद जब सरकार किसानों से MSP पर सोयाबीन की खरीद शुरू करेगी, तब से सोयाबीन तिलहन की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है। दूसरी ओर कम आपूर्ति के चलते जो सोयाबीन तेल उच्च प्रीमियम दाम पर बिक रहा था, उसकी कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि यह तेल अब भी कुछ कम प्रीमियम के साथ बेचा जा रहा है। कच्चे पाम तेल, CPO और पामोलिन तेल की स्थिति भी यही है। इन दोनों तेलों का प्रीमियम खत्म होने के साथ साथ नए माल की आवक 15 अक्टूबर के बाद शुरू होने की उम्मीद है, जिसके कारण इनकी कीमतों में भी गिरावट आई है। सूत्रों ने बताया कि आयातित तेलों की कीमतों में गिरावट का असर बिनौला तेल पर भी पड़ा है, जिसके दाम में कमी आई है। इसके विपरीत सरसों तेल तिलहन के दाम सामान्य कारोबार के बीच पूर्व स्तर पर स्थिर बने हुए हैं। इसके अलावा बिनौला के मिलावटी खल के कारोबार पर रोक लगाने की आवश्यकता है, ताकि कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। मिलावटी खल की कम कीमतें किसानों को हतोत्साहित कर सकती हैं और उन्हें अपनी उपज कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर सकती है, जो अंततः कपास उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सोयाबीन की कटाई तेजी से चल रही है, जिससे मंडियों में आवक भी बढ़ गई है। हाल ही में मंडी नीलामी में 7,000 बोरी सोयाबीन आई है, लेकिन किसानों को भावों के मामले में निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें नीलामी में 3,900 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच के भाव मिल रहे हैं और पिछले सप्ताह में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। इस कारण प्रदेश के किसानों को सोयाबीन के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान संघ और कांग्रेस द्वारा किए गए जन आंदोलनों के प्रयास भी असफल रहे हैं। सरकार ने तेल के आयात शुल्क में वृद्धि की, लेकिन इसके बावजूद सोयाबीन के भाव में कोई सुधार नहीं आया। इसके विपरीत उपभोक्ताओं के लिए तेल महंगा हो गया है, जबकि सोयाबीन में मंदी बनी हुई है। मंडी नीलामी में अधिकांश सोयाबीन 3,900 से 4,300 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर बिक रही है, जिसमें नमी का स्तर अधिक है। 12% नमी वाली सोयाबीन के भाव 4,500 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल है। पिछले सप्ताह तो सोयाबीन के दाम 4,900 रुपए प्रति क्विंटल से भी अधिक रहे थे। फिलहाल मंडी में अधिकतर नमी वाली सोयाबीन आ रही है, जिसे प्लांट वाले स्टॉक नहीं कर सकते, जिससे उन्हें क्रशिंग कर तुरंत बेचने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति के कारण किसानों को अच्छे भाव मिलना मुश्किल है। व्यापारियों का मानना है कि दशहरे के बाद सोयाबीन की आवक में क्वालिटी में सुधार होगा, लेकिन अभी तेजी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सरकार ने समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी की है, लेकिन किसानों का पंजीयन में रुझान कम है। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच सिर्फ 4,840 किसानों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है और नेफेड की DMO स्वाति राय के अनुसार पंजीकृत किसानों के लिए 1,600 बारदान की गठान आ चुकी है, जिसके तहत 25 अक्टूबर से खरीदारी शुरू की जा सकती है। किसान इस बात से चिंतित हैं कि सरकार ने खरीदी का लक्ष्य काफी कम रखा है। केवल उत्पादन का 40% खरीदने की योजना है। इससे बाकी 60% सोयाबीन मंडी में ही बेचनी पड़ेगी और किसान सरकारी तोल कांटों पर परेशान नहीं होना चाहते। इसी वजह से किसान पंजीकरण में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस प्रकार सोयाबीन के भावों में गिरावट और किसानों की निराशा इस समय प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।